कृष्ण राधे राधे। भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे होंगे। भक्तों, आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिसने मेरे जीवन को बिल्कुल ही बदल के रख दिया, मौत के मुंह से मुझे बचाया। और ऐसी लीला मेरे साथ लड्डू गोपाल जी की हुई जिन्होंने मेरे जीवन को मौत के मुंह में जाने से पहले ही रोक लिया। फ्रेंड्स, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे आसपास का भी माहौल वातावरण भी ऐसा था कि मुझे ठाकुर सेवा से लगाव हुआ, ठाकुर जी से प्रेम हुआ और उनकी सेवा प्राप्त हुई। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, मेरी माँ, आई मीन टू से कि मेरे घर में सभी लोग जो है ठाकुर जी की सेवा करते थे। और मेरी जीवन जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से मैंने जानना आरंभ किया, जहाँ से मैंने जानना समझना शुरू किया, वहाँ से मैंने देखा कि ठाकुर जी की सेवा नित्य मेरे घर में चली आ रही थी। ऐसे ऐसे करते जो है मैं भी जो है ठाकुर जी की सेवा में मन लगाने लगी। हालांकि मैं मंत्र जाप नहीं करती थी, माला नहीं करती थी। रामायण का पाठ मैं सुबह शाम कर लेती थी और भागवत का पाठ कर लेती थी। स्कूल जाने के समय की बात मैं कर रही, जब मैं 7th 8th क्लास में थी तब से मेरी ये सेवा स्टार्ट हुई। गोपाल जी की सेवा ऐसी नहीं करती थी जैसे कि पुत्र की सेवा होती है, तो मैं पुत्रवत सेवा कभी मैंने नहीं की। हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में हमेशा जो है मानती चली आ रही थी। ये मेरे मन का एक जो है वो आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार जो है इनकी सेवा मैं भी करने लगी। कुछ भी खाती तो उनको भोग लगाती और फिर भोग ले लेती। आई मीन टू से कि मैं ऐसी सेवा नहीं करती जैसे वैष्णव भक्त करते थे, बिल्कुल साधारण सी सेवा। ऐसे करते मेरी स्कूलिंग निकली और मेरी कॉलेज की भी पढ़ाई कंप्लीट हुई। मैं कंपटीशन तैयारी करने लगी और फिर 1-2 साल के बाद मेरी शादी भी हो गई। जब मेरी शादी हो गई उसके ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, मैं इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई अपनी लाइफ में। आई मीन टू से कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मुझे किसी बीमारी ने बिल्कुल अपने चपेट में पकड़ लिया। उस समय मैं, जब मेरी शादी हुई तब मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं ले गई। मेरी माँ जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मैं जहाँ गई थी वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती थी। तो वहाँ जैसी सेवा होती वो मैं करती थी। बाकी मेरे कहने का मतलब कि मैं जब बीमार हुई, बीमार होने के बाद मेरा बहुत सारा टेस्ट हुआ, चेकअप वगैरह हुआ, मेरे अल्ट्रासाउंड्स हुए और डॉक्टर के कहे अनुसार ब्लड का चेकअप भी कई तरीके से कराया गया। लेकिन मुझे कोई भी ना बीमारी निकलती, ना कोई इन्फेक्शन, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं होती। बस मैं बीमार हो गई कि कहने का मतलब मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं कुछ खाती तो उल्टी हो जाती, मुझे वॉमिटिंग होने लगती और मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। पानी पीती तो भी वॉमिटिंग हो जाती थी। भक्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं जब वॉशरूम जाना होता तो उस समय भी मैं अपने पैर से चल के नहीं जा पाती। मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते या घर का कोई फैमिली मेम्बर ले जाता। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई लाइफ में कि मेरे घर के, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सभी लोग और हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो गए मेरी बीमारी को लेकर कि कुछ निकल नहीं रहा था और दवा भी फ़ायदा नहीं कर रही थी। इस प्रकार कुछ 2 साल होते होते 3 साल निकल गए। जब 3 ईयर, 2 साल मेरे शादी के और 1 साल बीमारी, ये 3 साल मेरे जब बिल्कुल निकल गए, तीसरा साल लगने ही वाला था, अचानक मेरे मन में, मैंने बीमार रहती थी तभी मेरे मन में अचानक से आया कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेके आती हूँ अपने घर से। मैं अपने घर गई हुई थी और मैं अपने मम्मी से लड्डू गोपाल जी को लेके आ गई। जब मैं लड्डू गोपाल को लेके आई तो मैं बीमार तो रहती थी, पर मैं, जब लड्डू गोपाल नहीं थे तब भी मैं हमेशा कीर्तन भजन करती थी और माला जाप नहीं करती थी, वह भगवान का स्मरण करती रहती थी। और कुछ दिन बाद जब मैं लड्डू गोपाल जी को लेके आई तो मेरा जीवन बिल्कुल बदलने लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं उनकी सेवा वैसी नहीं कर पाती थी अभी भी जैसे पुत्र की वत सेवा होती है। मैं उनको स्नान करा देती, भोग लगा देती और उनको बिठा देती जहाँ आसन उनका रहता। ऐसी सेवा मैं करती रहती। ऐसी सेवा करते करते मेरे 6 मंथ निकल गए। जब 6 मंथ निकल गए तो फिर अचानक से मेरा लाइफ जो है बिल्कुल एकदम से चेंज होने लगी। मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत खाने भी लगी, पीने भी लगी। जब मेरा चेकअप हुआ उस समय, मेरा टेस्ट करवाया गया डॉक्टर को दिखा के, तब उसमें मेरी बीमारी निकली।
अब कहिए कि जो है 6 मंथ सेवा करते करते क्या सेवा मैंने की, केवल उनको स्नान कराया और इनको मैंने कुछ जो खाया वो भोग लगाया, बाकी इनकी कोई भी सेवा नहीं की। इनकी मैंने तेल मालिश भी कभी नहीं की, ठंडी में इनको धूप में भी नहीं लेके गई, बस हल्की फुल्की ही सेवा इनकी करती गई। और ऐसी सेवा ने मुझे ऐसा फल दिया कि आफ्टर 6 मंथ मेरे जो चेकअप हुए उसमें मुझे बीमारी जो मुझे थी वो निकली। और जब वो बीमारी निकली तो फिर उसका इलाज चालू हुआ। जब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो 6 मंथ का मुझे कोर्स दिया गया। वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि 6 मंथ का कोर्स होगा। 6 मंथ का कोर्स सुन के मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई, मेरे घर में भी। हालांकि मुझे जो बीमारी थी वो क्या मैं बताऊँ आपको, तो उस बीमारी को लोग कहते थे कि उसमें व्यक्ति मर ही जाता है, अब बाकी कुछ नहीं होता उसका। तो एक ऐसी मंशा जो है पाल रखी थी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, पर डॉक्टर ने बिल्कुल सहानुभूति दी। डॉक्टर बहुत अच्छे मिले, वो बिल्कुल केयरफुली मुझे बिल्कुल समझाते, क्लियर बताते कि क्या बात है और क्या नहीं। तो मतलब उन्होंने मुझे ऐसा भरोसा दिया, ऐसा विश्वास दिलाया कि मैं उस विश्वास को लेके, आप कहिए कि वो लड्डू गोपाल जी के रूप में ही वो डॉक्टर मुझे प्राप्त हुए, वरना ऐसा कहाँ होता है कि डॉक्टर इतनी केयर करें। और मेरा ऐसा ट्रीटमेंट चलता रहा। 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ एंड 6 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए। मैं बिल्कुल चेंज हो गई, खाने लगी, पीने लगी, अपने आप में सारा काम करने लगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब मेरी ऐसी लाइफ होने लगी तो मैं विचार करने लगी कि क्या मैंने गोपाल की सेवा करी है, क्या मैंने उनको ऐसा प्रेम प्रदान किया है जिसने मेरे जीवन को इतना फल प्रदान किया। आज मैं जब कभी भी सोचती हूँ तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो मुझे बीमारी हुई थी उसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल मौत के मुंह से बचाया। ऐसी लीला इन्होंने मेरे साथ करी, बिल्कुल भी इनकी सेवा नहीं की, फिर भी इन्होंने मेरी इतनी इतनी ज़्यादा मेरी केयर की। इतने छोटे होके इन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा केयर करी। फ्रेंड्स, 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो गए और मेरा जो है वो ट्रीटमेंट जो है बंद हो गया, फिर से सारे टेस्ट हुए और फिर डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स फिर मेरी वही जो बीमारी थी फिर से हो गई। अब फिर क्या था, मेरा विश्वास तो बिल्कुल डोल चुका था। अब मैं ये जानती थी कि मैं मर जाऊंगी, बस मुझे बचना नहीं है। बस मैं इस मनसा को लेके मैं ठाकुर जी से ये प्रार्थना करने लगी कि जब मैं जैसे भी मरूं, जैसे भी, तो मुझे आपकी शरण प्राप्त हो। मैंने इनको अपने साथ ही रखा और इनकी सेवा करती रही, बस इस विश्वास से कि अब मुझे इनके पास ही जाना। ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दूसरी बार फिर मुझे वही हुआ जो पहले था। फिर मेरा चेकअप हुआ, फिर वही डॉक्टर मिले और उन्होंने मुझे फिर विश्वास से कहा कि तुम यदि खाओगी पियोगी ढंग से और अच्छे से ट्रीटमेंट कराओगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैं सेकंड टाइम भी लड्डू गोपाल जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई। और इस बार जो मेरा बीमारी हुई थी वो मेरे पेट में हो गई थी, वही मेरे चेस्ट से निकल के पेट में चली गई। आई मीन टू से कि मेरे पूरे शरीर में फैल गई थी। और इनकी इतनी प्रेममयी करुणा से मेरा जीवन फिर से मुझे वापस मिला। और फिर मैं जब ठीक हो गई, मेरे सारे टेस्ट हुए, चेकअप हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे टेस्ट मेरे किए गए, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई, नेगेटिव रिपोर्ट आई। जो पहले पॉजिटिव थी वो सारी नेगेटिव हुई। इस प्रकार इन्होंने मेरी हेल्प करी। हेल्प तो मैं नहीं कह सकती, बस इनकी करुणा है, इनकी कृपा ही ने मुझे बचाया। इस प्रकार इन्होंने मुझे अपने प्रेम की छाँव से एक नया जीवन प्रदान किया। भक्तों, मैं आपसे यही बोलूँगी, इनकी सेवा आप मन से करें या ना करें, ये हमेशा अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। अपने भक्तों को कभी ये भूखा नहीं सोने देते, कभी अपने भक्तों को रोने के लिए नहीं प्रेरित करते।
ये हमेशा अपने साथ अपने भक्तों को खुश रखते हैं। ये इतने छोटे हैं, ये देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनकी लीला इतनी होती है ना कि मन को भावुक कर देती है। मैंने इनको कभी तेल की मालिश नहीं की उस टाइम, ऐसा भोग नहीं लगा जैसे बच्चों को लगाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे ऐसी कृपा मुझ पर की मैं कह नहीं सकती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं बताऊँ कि मेरे हस्बैंड भी इनकी कृपा से ऐसे थे जिन्होंने मेरी पूरी सेवा करी। जो नहीं करना चाहिए था वो भी उन्होंने किया। बस इनकी कृपा से, और इनकी कृपा से ही सब पूर्ण हुआ। इस प्रकार मेरा जीवन जो था मौत के मुंह से निकल के आया। मुझे जो बीमारी हुई थी वो बीमारी थी टीबी की। और टीबी की बीमारी कहते हैं कि एक दो बार हो जाए, तीसरी बार हो जाए तो व्यक्ति बचता नहीं है। इस प्रकार मुझे इतनी सीरियस बीमारी लग गई थी, और मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा से मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। और फिर मैंने इनको, ये मेरे जीवन में कैसे आए ये भी मैं आपको शेयर करूँगी। और कुछ समय के बाद ही मैं लड्डू गोपाल जी को मम्मी के घर छोड़ के आई, और माँ ने उनसे कहा और गोपाल से कहा कि आप मेरी बिटिया को ठीक कर दीजिए। इस प्रकार की ठाकुर जी की सेवा से मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। भक्तों, मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग भी इनकी सेवा ज़रूर करें, किसी कामना से ना करें, ऐसे ही करते रहिए। आपकी मनोकामना स्वयं जान लेते हैं। कैसी लगी आपको ये लीला ज़रूर बताइएगा। ये कोई स्टोरी नहीं, ये मेरी जीवन की सत्य घटना है जो मैंने आपको शेयर करी। राधे राधे भक्तों, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर का भी ध्यान रखिएगा।